हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष शेट्टी। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद है केविन अग्रवाल सर, जो कि हमें आज बताएंगे हिप मोबिलिटी का जो यूटिलाइजेशन है पावर हिटिंग में, सिक्स हिटिंग में क्या रहता है। तो सबसे पहले वेलकम सर। थैंक यू। और मैं कहना चाहूंगा सर एक्चुअली हो क्या रहा था कि जब मैं सिक्स हिटिंग कर रहा था, सिक्स हिटिंग की प्रैक्टिस जो ड्रिल्स कर रहा था, उसमें ये जो मूवमेंट है इसमें पावरफुल शॉट खेलने में, तो यहाँ प्रेशर आ रहा था, यहाँ काफी प्रेशर आ रहा था। राइट। तो आपने जैसे बताया कि इसका हिप मोबिलिटी का जो एक्सरसाइजेस रहते हैं और जो इंजुरी प्रिवेंशन में भी आते हैं और स्ट्रेंथनिंग में भी आते हैं, तो उसका हमें आज प्लीज दर्शकों को बताइए। पर्पस। तो बेसिकली कैसा है कि हिप जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप एंकल मोबिलिटी के बारे में बात करोगे, आप फ्लैट फुट के बारे में बात करोगे, घुटने की इंजरी के बारे में बात करोगे, ग्लूट्स के बारे में बात करोगे, फिर आप बैक पे कूद जाते हो या हिप फ्लेक्सर पे कूदते हो या ग्रॉइन पे कूदते हो। कोई हिप जॉइंट के बारे में बात नहीं करता है। तो अगर आपका हिप जॉइंट अगर स्टिफ है या टाइट है तो वहां पे मूवमेंट कम होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका जॉइंट में मूवमेंट कम होगा तो आपके मसल्स बार बार टाइट होते जाएंगे, आपको स्टिफ हो जाएगा, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। आपने थोड़ा भी वार्म अप किया, रेस्ट लिया, फट से आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी या टाइट हो जाएगी। तो इसका एक और जो है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा बैक बहुत जल्दी स्टिफ हो जाता है, मेरा जॉइंट बहुत जल्दी टाइट हो जाता है। उनका जॉइंट या बैक जो बोल रहे हो, और अगर आप बैक और जॉइंट पे काम करते जा रहे हो और तो भी ये टाइटनेस हो रहा है, आपके हिप जॉइंट पे भी ध्यान दीजिए। राइट। हिप एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसमें हर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। फ्लेक्शन हो गया, अबडक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, आप सर्कल्स में घुमा सकते हो। तो एक मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो इसमें स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। तो सर हमें प्रैक्टिकली एक बार जैसे मैं करके दिखाता हूँ और प्रैक्टिकली बताइए कि कौन से मसल्स कैसे इंडल्ज हो रहे और क्या उसमें कर सकते हैं। जैसे ये बॉल रखा और मैं लेफ्टी हूँ, तो ये मेरी पोजीशन रहती है सिक्स। हाँ। अब जैसे आप ध्यान दे रहे हो, अब यही मूवमेंट आप एकदम स्लो करके देखिए, एकदम स्लो। सो अब क्या हो रहा है, आपने हिप को आगे लिया, यहां से फ्लेक्स किया, आपने बॉडी वेट आगे शिफ्ट किया एंड आपने उसको ट्विस्ट किया। सो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये बेसिकली आपका हिप जॉइंट मूवमेंट हो रहा है। ओके। तो अगर आपका हिप जॉइंट स्टिफ है, वापस आ जाइए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे आपके मसल्स या जॉइंट को टाइट कर दिया, अब खेल के देखिए, रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। हाँ। ये तो मैंने बहुत ज्यादा रोका बताने के लिए, अब मैं थोड़ा सा ही रोकूंगा, फिर भी आ रहा है। हाँ। तो ये होता है। अब ये जॉइंट के एकदम इंटरनल होता है, एकदम अंदर होता है। तो इसलिए आपको बाहर से तो लगेगा कि मैं तो मूव कर पा रहा हूं, लेकिन जब आप वो मूवमेंट करोगे तब आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो भी टाइट है या कुछ तो भी स्टिफ है। ओके। इसका एक और चीज है कि इसका इंटरनल रोटेशन जब आप करते हो, घुटना बेंड करके पैर को जब बाहर लेते हो, आपको यहाँ हिप जॉइंट पे आपको टाइटनेस फील होगा या फिर पिंचिंग वाला सेंसेशन होगा। तो ये हो सकता है आपका हिप जॉइंट रिलेटेड। तो इसमें प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? इंजरी तो बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं, पर स्ट्रेंथनिंग के लिए जैसे जिसमें और अगर सिक्स हिटिंग और इंप्रूव करना है, पावर हिटिंग और इंप्रूव करना है, तो कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे जो मोमेंटम आगे जनरेट हो और बॉल और तेज जाए? सो बेसिकली आपको हिप मोबिलिटी एक्सरसाइज करना है। ओके। अब हिप, जैसे मैंने आपको कहा कि हिप एक मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट वाला जॉइंट है, हर डायरेक्शन में मूव होता है। मतलब आप जो हिप का जो मोबिलिटी करोगे, आप हर डायरेक्शन में करोगे, कोई एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं। एंड क्रिकेट ऐसा गेम है जहां पे अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आप जो शॉट के हिसाब से आप जो जॉइंट मूव करोगे, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। आप एक्सरसाइज में उसको प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि मैं अगर ये करूंगा तो वहां पे मेरा ऐसा शॉट जाएगा। क्या पता बॉल अगर यॉर्कर है या बाउंसर है और आप वो मूवमेंट में हो, तो जो ऑन स्पॉट आप जो इनोवेट करते हो, आपका जो ये इम्प्रोवाइज करते हो, तो उससे आपका जॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव होता है। भी कुछ भी मतलब कोई भी सर, पर मेजोरिटी ऑफ जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा राइट ज्यादा स्टिफ फील होता है। हाँ। तो
लेफ्ट थोड़ा सा रिलैक्स होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये यस, पेन होता है, स्वीप भी मार रहे तो ये ऐसे ट्विस्ट होता है, राइट पीछे का नहीं होता है। क्योंकि ये आपका जो ड्राइविंग लेग है उसका मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, मूवमेंट ज्यादा हो रहा है तो वो स्टिफनेस ज्यादा हो रहा है। ओके, अगर आपके मसल्स वीक है, स्पेशली आपका ग्लूट मसल वीक है, पायरिफॉर्मस मसल टाइट है, तो भी आपका हिप जॉइंट टाइट हो सकता है। ओके। अगर आपका जनरलाइज वीकनेस है, अब हिप क्या है, एक वेट बेरिंग जॉइंट है, तो अगर जनरलाइज वीकनेस है तो भी आपका हिप टाइट हो सकता है। अगर आपका कोर या बैक मसल्स वीक है तो भी आपका हिप टाइट हो सकता है। ओके। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, अगर आपका, बहुत बार होता है ना कि लोग बोलते हैं मेरा ये जो लॉर्डोसिस है लंबर का वो ज्यादा है, या फिर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, Okay. तो उसमें भी आपका हिप जॉइंट टाइट हो सकता है। सो टाइटनेस का रीजन तो बहुत सारे हैं, सोल्यूशन वही है मोबिलिटी, हिप मोबिलिटी एक्सरसाइज। ओके, तो सर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बताइए हमें कि कैसे की जाए। यस, एक जो बेसिक है कि आप जो सर्कल्स करते हो, अब इसमें जो गलती करते हैं लोग, वो छोटा ही उठाते हैं। जब आपका रेंज इतना लंबा है, इतना ऊंचा है, तो आप नीचे क्यों कर रहे हो, आप फुल रेंज में करो। ओके, तभी मैं जब इंटरनेशनल इसके बाद प्रैक्टिस सेशन वगैरह थे जब जी, तो वो एक वो रखते हैं बैरियर टाइप, और हाँ, उसके ऊपर ये ऐसा वो इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको मिनिमम वो रेंज तो टच करना ही है। राइट, उसके ऊपर से। यस, ये एक हो गया। सेकेंड, आप दीवार के अगेंस्ट खड़े हो सकते हो और आप ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन कर सकते हो, ये हो गया। नी टू चेस्ट हो गया, आप नील डाउन पोजीशन में ये कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक, देन साइड टू साइड कर सकते हो, ये इसी में आप सर्किल कर सकते हो। ओके, सो ये वेट बेरिंग में हो गया। ओके, और इससे ये जैसे मोबिलिटी में होगा, इसमें कोई स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस कुछ स्ट्रेंथनिंग जैसे मैंने कहा कि रीजंस बहुत सारे हैं, मे बी आपका बैक, मे बी आपका कोर, मे बी आपका ग्लूट्स, मे बी पायरिफॉर्मस, मे बी हिप फ्लेक्सर्स, तो वो स्ट्रेंथनिंग तो आपको ओवरऑल करना है। ओके, तो फिलहाल इसमें इतना ही सर, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत जिससे सिक्स सिटिंग और इम्प्रूव पावर हिटिंग लाइक हिप मोबिलिटी रिगार्डिंग? आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी बॉडी या आपका जॉइंट मोबाइल है, आप फ्लेक्सिबल हो ठीक है, लेकिन अगर आपका जॉइंट मोबाइल है तो जो भी आप जो ड्राइव खेलते हो उसका मोमेंटम आपको बेटर मिलेगा। ओके, जब मोमेंटम बेटर मिलेगा तो आपका शॉट और स्मूथ निकलेगा। ओके, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करिए। राइट, ये सर आपने एक अच्छा चीज बताया। बहुत सारे लड़के इंक्लूडिंग मी अर्ली स्टेज में फ्लेक्सिबिलिटी को ही मोबिलिटी समझते हैं, Yes. समझते थे। राइट, तो ये दोनों अलग अलग चीज, दोनों अलग अलग चीज है। Okay. फ्लेक्सिबिलिटी आपके मसल्स या सॉफ्ट टिश्यू में होता है, मोबिलिटी आपके जॉइंट में होता है। ओके, तो Yes. मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करना भी बहुत जरूरी है। Right. जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि क्रिकेटर सिर्फ स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते या सिर्फ एक चीज पे ध्यान नहीं दे सकते। अपना स्पोर्ट जैसे क्रिकेट है तो मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ वर्क सब जरूरी है। ऐसा कोई बॉडी बिल्डर आके छक्के मार, एक दो छक्के मार देगा पर रिपीटेबिलिटी नहीं रहती है, या शोल्डर डिसलोकेट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आपको अपना पर्सनल डाइट चार्ट या फिटनेस चार्ट, जिम ट्रेनिंग चार्ट, ये सारी चीजें बनानी है तो पर्सनल बनाइए, ताकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बैट्समैन है, बॉलर है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर तरीके से वो वर्क किया जाए। आपको एकदम हेवी ट्रेन नहीं करना, या तो एकदम सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं देना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज पे वर्क करना है, ओवरऑल अपने को डेवलप करना है ताकि अपना परफॉर्मेंस मैक्सिमम लेवल तक पहुंच पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि सब जानते हैं कि जब आप कोई शॉट मारने जाते हो तो आप जमीन से पूरा ताकत निकाल के फिर वो अपने हाथ में आके एंड फिर वो शॉट जाता है, पावर जिसको बोलते हैं। तो अगर आपका जॉइंट स्टिफ है तो जो काइनेटिक चेन है ना वह ब्रेक हो जाता है। अच्छा। जो पावर जनरेशन हो रहा है बॉडी में वो स्टिफनेस के कारण आधा तो वही वो डिसॉल्व हो चुका है। ओके। तो अगर आपका मोबिलिटी अच्छा है, हर एक जॉइंट का, आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है एंड आपका स्किल अच्छा है, तो आप कम एफर्ट्स में ज्यादा ताकत जनरेट कर पाओगे। ओके, इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स दिखते हैं, पतले दिखते हैं, पर उनका जो मोमेंटम जनरेट होता है बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो जैसे मोइन अली हो गया या हार्दिक पांड्या हो गया, कोर एकदम स्ट्रांग है और बाकी सारी चीजें मोमेंटम। तो जैसे गेल थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे छक्के मारता है, स्ट्रेंथ वाला गेम है, वो अपना ताकत लगाता है, लाइक पावर वाला गेम है। मतलब अब गेल कैसा है, वो मस्कुलर है, ओके, फ्लेक्सिबल नहीं है और मोबाइल नहीं है, वो दौड़ नहीं सकता है, वो जल्दी से ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकता है, उसके पास मसल बल्क है, तो वो स्ट्रेंथ वाला गेम है। उनका स्ट्रेंथ अलग है बैटिंग में। वही अगर मैं विराट कोहली बोलूं या हार्दिक पांड्या बोलूं,
तो ये लोग स्ट्रेंथ एंड पावर दोनों है। ये गेल के कंपैरिजन में आधी होंगी बॉडी इनकी, लेकिन अगर आप छक्का और ये सब देखोगे दे आर इक्वली गुड, इवन बेटर इन फ्यू शॉट्स। समटाइम्स की उनका कंसिस्टेंसी लेवल भी कभी कभी ज्यादा है, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट। यस, और वो जीन्स पे भी फर्क गिरता है ना, तो गेल का जीन्स अलग है। जो इंडियंस है जैसे अपने जैसे, उनका जीन्स अगर नेचुरली नहीं है, नेचुरली अगर अपन ऐसे नहीं है मस्क्यूलर, तो अपने को ये चीजों पे भी ध्यान देके ज्यादा अपना परफॉर्मेंस डेवलप हो सकता है, राइट। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए कि जिनको फायदा हो इस वीडियो का। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।